नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। धवा में 47 दिवसीय उपधान तप आराधना का भव्य समापन, निकला भव्य वर घोड़ा। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की धार्मिक रिपोर्ट। श्री शीतलनाथ परमात्मा तीर्थ प्रांगण में चल रही 47 दिवसीय उपधान तप आराधना का शुक्रवार को भव्य वर घोड़ा हुआ। इस अवसर पर उपधान तप के सभी आराधकों का भव्य वर घोड़ा निकाला गया। वर घोड़े के लाभार्थी दिनेश शाह एवं महावीर शाह जिरावला परमार परिवार रहे। धवा गांव से रवाना हुए इस भव्य वर घोड़े में भगवान का रथ, लगभग 20 बगियां, हाथी घोड़े, देशी ढोल पार्टी, गैर नृत्य, शहनाई वादक सहित अनेक आकर्षक झांकियां शामिल रहीं। वर घोड़े में गुरु भगवंत गणिवर्य, विश्व रत्न विजय, रश्मि रत्न विजय जिठाना, साध्वी भगवंतों सहित बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं तथा उपधान तप के आराधकों के परिजन उपस्थित रहे। सभी ने आराधकों की जय जयकार करते हुए उनकी अनुमोदना की। कार्यक्रम के पश्चात गुरु भगवंत के प्रवचन हुए तथा मोक्षमाला की बोलियां बोली गई। मंच संचालन श्री श्रवण भाई दुग्गड़ ने किया। नाश्ता एवं भोजन का लाभार्थी हेमाजी खुबाजी परिवार रहा। सभी श्रद्धालुओं के लिए बैठाकर भोजन की व्यवस्था प्राकृतिक संसाधनों के साथ की गई। शाम को संध्या भक्ति एवं महापूजा का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर को सुगंधित फूलों से भव्य रूप से सजाया गया तथा दीपकों की रोशनी से पूरा तीर्थ परिसर जगमगाता नजर आया। इस आयोजन में धवा उपधान तप समिति के घेवरचंद भंसाली, श्रीपाल जैन, धनपाल मेहता, मांगीलाल बाफना, दिनेश संखलेचा, चेतन जैन, मुकेश भंडारी, महेंद्र बोहरा एवं जैन समाज के कार्यकर्ताओं ने अपनी सेवाएं प्रदान की। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। आज उपधान का भव्य से भव्य वर घोड़ा निकला, जिसमें हर तपस्वी को बग्गी पर बिठाया गया था और उसके साथ आगे हाथी चल रहा था। कई तरह के ढोल थे, कई तरह की नौबत थी। इसके अलावा राजस्थानी की परंपरागत होली की गेर और धूम धड़ाके के साथ धवा गांव से लेकर यहाँ धवा तीर्थ तक भव्य वर घोड़ा निकला और आज मोक्षमाला की बोलियां भी बोली गई और अनेकों लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आज का कार्यक्रम ऐसा लग रहा था कि धवा जैसे कोई गाँव नहीं होकर शहर में परिणित हो गया हो और जोधपुर से हजारों श्रद्धालु इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आए और यहाँ का वातावरण देखकर ऐसा लगा कि अपने प्राचीन जो गांवों की परंपरा है वो जीवित हो गई हो। यहाँ पर 45 दिन किसी भी प्रकार का लाइट का प्रयोग नहीं हुआ, किसी भी प्रकार गैस का प्रयोग नहीं हुआ, किसी भी प्रकार की माइक की व्यवस्था नहीं थी। सारा बिल्कुल देसी हिसाब और चक्की से आटा पीसा जाता था, मतलब वो भी मशीन का उपयोग नहीं, गैस की टंकियों का भी उपयोग नहीं और पानी भी जो था वो तालाब वो कुएं के अंदर से खींच करके पानी लाया जाता था। यानी प्राचीन जो अपनी परंपरा थी उसको साकार करने का एक मूर्त रूप देखने का सौभाग्य मिला। और आज का कार्यक्रम में हमारे नागपुरा तीर्थ के अध्यक्ष रमेश जी मुता भी पधारे, हमारे रमेश जी पारक नागपुरा तीर्थ के ट्रस्टी पधारे हुए हैं। इसके अलावा हमारे बोहरा जी पधारे हुए हैं और हमारे हरचंद जी और नगेंद्र जी, संजय जी, इस प्रकार अनेक महानुभावों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और यह एक धवा के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाला एक अध्याय लिखा गया। और आज का कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था भी बहुत सुंदर थी और इतने तपस्या ने जिस प्रकार की घोर घनघोर तपस्या की, 45 दिन की तपस्या, यानी एक तरह से साधु जीवन और साधु जीवन भी कठोर साधु जीवन, जिसमें बिल्कुल पानी का कम से कम प्रयोग, नहाना नहीं और कुटिया के अंदर रहना, उसमें लाइट नहीं, बिल्कुल जो गोबर के बने हुए हमारे जो पहले परंपरागत जो होते थे जो कहते थे कमरे, उस ढंग के कमरे और गोबर से पूरे निपा हुआ और इसके अलावा जो पंडाल बना हुआ था वह भी बिल्कुल गोबर से निपा हुआ और बिल्कुल शुद्ध देसी तरीके से इसका खूब भाविकों ने आनंद भी लिया और अपनी धर्म आराधना भी की। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐतिहासिक देख रहा हूँ, इतना लंबा जोधपुर में भी इतना लंबा जुलूस नहीं होता है जो यहाँ हुआ है और जो यहाँ की व्यवस्था है मंदिर की बहुत ही बढ़िया है। मेन शब्द भगवान की आराधना और भगवान की आराधना यहाँ जिस ढंग से हुई है वैसे मैंने कभी नहीं देखी। जिस तरह पुराने ज़माने में ये इसमें झोंपड़े में रहते थे, गोबर से लीप के आंगन रखते थे, वो सारी इस तरह की व्यवस्था है। गट्टी का आटा, ताज़ा आटा, पानी बेरो, सब तरह की। ये हाईवे पे है, शहर से बाहर है, प्रदूषण से मुक्त है लक्ष्मी जी संभालते हैं और लक्ष्मी चंद जी जैसे
यहाँ के अध्यक्ष हैं और ये उनकी व्यवस्था है, उसी के कारण आज पूरा शहर उमड़ पड़ा है। तो उद्देश्य यही रहेगा लक्ष्मी चंद जी निरंतर यहाँ अध्यक्ष रहें और इसकी व्यवस्था करावें, अपने संगठन में काम करने वाले लोगों को चुनें, निकम्मे लोगों को दूर करें। ये प्रथम बार ऐसा देखने को मिल रहा है और धवा का ये ऐतिहासिक दृश्य देखने को मिल रहा है। गाँव के अंदर इस प्रकार का होना और पूरे देश में से लोगों का आना, इस तरह के आयोजन करना, ये मैं समझता हूँ हमारी प्राचीन परंपरा को एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रही है। नए लोगों को भी संदेश मिलता है कि बिना बिजली के, बिना किसी तरह का इस तरह का आयोजन जो हो रहा है और इतनी तपस्या है, ये सब हमारे लिए एक बहुत ही शोभनीय बात है। धवा में उद्यान कार्यक्रम चल रहा है, इसका समापन समारोह आज 13 तारीख को वरगोड़ा और कल मोक्षमाला का कार्यक्रम रखा गया। आज पूरा जोधपुर जैन समाज इस धर्म नगरी में आए हैं, सभी ने तहे दिल से इस कार्यक्रम को चार चांद लगाए आने से। आज भव्य वरगोड़ा रहा था और बहुत ही सौंदर्य से इस नगरी को सजाया गया है। आज से 50 साल बैक जाते उसी तरह बिना पंखा लाइट, बिना मशीनरी और खाना है बिना गैस, सिर्फ चूल्हे से अपने लकड़ी और कोयले द्वारा खाना बनाया जाना, बैठ के खाना खिलाया जाना, अपना आप में एक बहुत ही शानदार व्यवस्था रखी कि निष्ठा में और गुरुदेव के आदेश से है। और ये अगर इसको अपना लिया जाए तो मेरे हिसाब से शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी रोग ना होगा। अगर आज के टाइम में जो अपन खाना खा रहे हैं गैस पे पका के, वो शरीर के लिए बहुत नुकसान है। यहाँ पर टोटली देसी आटा है, जो भी यहाँ पे चक्की अपने गट्टी द्वारा पीस के रोटी बनाई जा रही है। मैं भी चाहता हूँ हम कहीं शांति से रहें। जैसे ये आते हैं रात को धवा तो वापस जोधपुर जाने की इच्छा नहीं रहती। आपका परिचय? मिलता है चंदन बागरेचा।